आइए हम प्रार्थना करें। हमारे महान दयालु स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने ये सुंदर समय दिया जहां हम जो है वचन की पढ़ाई में एक साथ इकट्ठे हो सके। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करना चाहते हैं कि समय दर समय आप हमें नए सच्चाइयों को नए सच्चाइयों को पढ़ा रहे हैं, हमें हमारी तैयारी कर रहे हैं ताकि हम अपने भाई बहनों को जो अलग अलग जगहों पर हैं उन्हें हम आप तक ला सकें। हमारे साथ हो कि हम अपने आपके प्रेम का संदेश को उनके सामने प्रचार करने वाले, फैलाने वाले हो सकें। हमारे साथ हो कि हमारा जीवन प्रेम, हमारा हमारा बोलचाल प्रेम हो, हमारा हर एक चीज केवल प्रेम और केवल प्रेम। पिता परमेश्वर, आज की पढ़ाई पर आपकी खास आशीष हो। आज बहुतों के लिए एक छुटकारा का कारण है। बहुत लोग जान सके कि जीवन जो है, इस पृथ्वी का जीवन जो है वो ही नहीं है, ये तो केवल कुछ पल के लिए है। और इसके बाद जो है वो सच्चा जीवन है जो कि हमेशा का जीवन है। पिता परमेश्वर, आप आज अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमारी पढ़ाई में मदद और सहायता कीजिए। धन्यवाद और महिमा और बढ़ाई देते हुए इस विनती को आपके प्यार के द्वारा हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम विशेष तौर से परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहते हैं कि परमेश्वर ने हमें एक और सुंदर और सुनहरा मौका दिया कि हम जो है दोबारा से इन पढ़ाइयों में जुड़ सकते हैं। और मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर की दया से जो है ये पढ़ाई आपके लिए एक आशीष का कारण रहे और आपको मदद और सहायता कर रहा है परमेश्वर में बढ़ने में, आपकी तैयारी कर रहा है ताकि आप अलग अलग संप्रदाय के लोगों को जो है पहुंच सके। और मैं आपका स्वागत करता हूँ और आपका धन्यवाद करता हूँ आज की पढ़ाई में। और मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर आपको मदद और सहायता करेंगे आज के पढ़ाई के द्वारा, और आपको जो है अपने कामों के लिए तैयार भी करेंगे। और हम देखते आ रहे हैं, हम तीन पढ़ाई में एक साथ बने रहे हैं और हमने देखा कि हर एक दिन जो है हम एक दूसरी संप्रदाय के लोगों के ऊपर हम जो है हम चर्चा कर रहे हैं। और मकसद ये है कि हम उन संप्रदाय के लोगों को देख रहे हैं, उन्हें हम समझने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हम उन्हें जो है एक सफलता तौर से जो है उन तक हम पहुंच सके, ताकि वो जो है वो सच्चाई जो कि सच्चा है उस तक वो पहुंच सके और उस जीवन को प्राप्त कर सके जो परमेश्वर हम सबको देना चाहता है। और आज जिस संप्रदाय, जिन लोगों के विषय में हम बातचीत करने वाले हैं, पढ़ाई करने वाले हैं, वो है उपभोक्तावाद। उपभोक्तावाद, शायद आप में से किसी भाई बहनों के लिए ये शब्द शायद नया हो। उपभोक्तावाद यदि अंग्रेजी में देखें, कंज्यूमरिज्म। और इससे पहले कि हम आगे बढ़े, हम जो है इसका परिभाषा देखना चाहेंगे। जो उपभोक्तावाद है, इसका जो है हम परिभाषा देखना चाहेंगे। यदि आप इस परिभाषा को देखें उपभोक्तावाद का, ये जो है एक एक ऐसा विचारधारा है, एक ऐसा विचारधारा है जहां ये कहा जाता है, जहां ये माना जाता है कि आप जितनों चीजों को आप जो है इकट्ठा करेंगे, उतना ही आपके बढ़ोतरी के लिए, आपके बेहतरी के लिए वो अच्छा है। और इस विचारधारा में, उपभोक्तावाद में, अक्सर आप देखते हैं कि लोग जो है ज्यादा से ज्यादा जो है धन दौलत या बाकी जो वस्तुएं हैं उन्हें इकट्ठा करती हैं, और जो कि उनकी जरूरत से भी ज्यादा होती है। तो इसे जो है हम कहते हैं उपभोक्तावाद, जिसमें जो है कुछ समूह के लोग हैं, जो कुछ संप्रदाय में कुछ लोग हैं जो कि उनके जीवन में है कि जितना वो इकट्ठा कर सके, जितना वो प्राप्त कर सके उतना ही अच्छा है। जितना उनके पास होगा वो इस बात का सबूत होगा कि वो जो है जीवन में बिल्कुल सफल है, और उनके हिसाब से जीवन तो ज्यादा होना ही है। अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो ये जो कुछ लोग हैं, ये इनका केंद्र केवल खुद ही में है। इनका केंद्र है कि इस जीवन से आगे कुछ भी नहीं है। जब तक आपको जीवन दिया गया है, जितना आप बटोर सकते हैं, जितना आप इकट्ठा कर सकते हैं, आप कीजिए।
और हम देखते हैं कि ऐसे हमारे भाई बहनों के विचार में जो है परमेश्वर भी जो है नहीं रहते हैं। ये ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर पर जो है अक्सर आप देखेंगे इस समूह के इस संप्रदाय के लोग जो है वो परमेश्वर पे अक्सर विश्वास नहीं करते हैं। और आज जो है हम ध्यान जो है खासकर हम अपने उपभोक्तावादी लोगों के विषय में की ओर जो है हम अपना ध्यान को हम केंद्रित करेंगे। और इस पढ़ाई के दौरान हम देखेंगे कि एक कलीसिया का जो है क्या कर्तव्य जो है इन लोगों के ओर जो है एक कर्तव्य क्या बनता है। और जैसे जो आज का विषय है वो है आपका शहर और आपका 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 उद्देश्य, आपका मिशन, आपका शहर, आपका उद्देश्य। तो हम यहाँ देखते हैं कि हम पिछले पढ़ाई को देखें, हम पिछले साल का यदि हम ग्लोबल यूथ देखें, यदि थीम देखें, वो था आप शहरों में जाओ, शहरों में निकलो। और हम उस पढ़ाई में देख रहे थे किस प्रकार से हमारे शहरों में कितनी बड़ी जनसंख्या है। और आप देखेंगे कि हाँ, भले वहाँ जनसंख्या बहुत बड़ी हो, पर लोग जो है कितने अकेले महसूस करते हैं, कितने वो जो है नाराज फील करते हैं, वो अकेला फील करते हैं, और कितने वो जो है ऐसा जो है उदास रहते हैं, भले जो है लोगों की संख्या जो है बहुत ज्यादा बड़ी है। और अक्सर देखा जाता है कि शहरों में ही जो है आत्महत्या का जो है संख्या बहुत बड़ा होता है। क्योंकि शहरों में अक्सर आप देखेंगे लोग जो है इस इस रेस में दौड़ में लगे रहते हैं कि हम जितना इकट्ठा कर सके हम क्या कर सके, इकट्ठा कर सके। जहां पर जो है रिश्तों के लिए जो है आप देखेंगे समय बिल्कुल ही नहीं होता है। पर हम जो है आज हमारे उपभोक्ता भाइयों को, जो उपभोक्ता अजीजों को, जो उनका ध्यान जो है हम उस शहर की ओर ले जाना चाहते हैं, उस स्वर्गीय शहर की ओर ले जाना चाहते हैं जहां जो है उनको जो है कोई ऐसे उदासी का सामना नहीं करना पड़ेगा, जहां उन्हें अकेलेपन का सामना नहीं करना पड़ेगा, जहां जो है अंधकार के दर्दों से उनका जो है उनको सामना नहीं करना पड़ेगा। और जो इस शहर का जो वायदा जो है हमें यीशु मसीह में मिलता है। तो आइए हम वचन में जाएंगे और कुछ बातों को हम देखना चाहेंगे। पर आप जो है इस बात को समझिए कि ये पढ़ाई जो है खासकर उन लोगों के लिए है जिनका जीवन में ये केंद्र है कि जितना हो सके मैं इकट्ठा करूं। इनका ये मानना है कि ये ही जीवन है, और जितना आप इस जीवन में कर सकते हैं, जितना आप लाभ ले सकते हैं, जितना आनंद ले सकते हैं, उतना ही अच्छा है। तो आप देखेंगे कि इनका केंद्र जो है, इनको जो है इस पढ़ाई के दौरान हम देखेंगे कि किस प्रकार से जो है इनका केंद्रों को जो है खुद ही से हटाकर हम यीशु मसीह की ओर क्या कर सकते हैं, ला सकते हैं। क्योंकि ये जो उपभोक्तावादी है या उपभोक्ता जो है एक ये बीमारी के समान, जिसमें जो है आप हमेशा कुछ नई चीजों को और नई बेहतरीन चीजों की तलाश में आप रहते हैं, जिसकी शायद आपको जरूरत भी बिल्कुल ही नहीं। तो आइए हम जो है इस पढ़ाई में और कुछ जो है कदमों को जो है हम बढ़ाएंगे। पहला पतरस 3 का 12-15 इस प्रकार कहता है कि पर मसीह को प्रभु जानकर अपने अपने मन में पवित्र समझो, और जो कोई तुमसे तुम्हारी आशा के वस्तुओं में कुछ पूछे, विषय में कुछ पूछे, तो उसे उत्तर देना की के लिए सर्वदा तैयार रहो, पर नम्रता और भय के साथ। तो अजीजों, हमें वचन बताता है कि हमें जो है परमेश्वर यीशु मसीह को अपने दिलों में पवित्र मानने की जरूरत है। हमें उसे अपने दिलों में जगह देने की जरूरत है, क्योंकि जब वो हमारे दिलों में वास करेगा तो उनके तौर तरीके हमारे जीवन में जो है पूरे होंगे। और यदि यीशु मसीह हमारे जीवन में वास करेंगे तो हमारे जीवन से जो नजर आएगा वो है यीशु मसीह का प्रेम। और जब आप सेवकाई में जाते हैं, जब आप वचन के प्रचार करने जाते हैं, हमेशा जब कोई आपके विश्वास का आधार पूछे तो आप हमेशा नम्रता के साथ और भय के साथ जो है जवाब दीजिए। वो बहुत ज्यादा जरूरी है।
क्योंकि आप जिन भाई बहनों को मिलेंगे वो अलग अलग समुदाय से आते हैं, अलग अलग पृष्ठभूमि से आते हैं, और सर इसी कारण से अलग अलग लोगों को जो है सवाल पूछने का तरीका हो सकता है। कुछ लोग शायद आपसे बहुत प्रेम से सवाल पूछे, कुछ लोग शायद आपको जो है थोड़ा उससे कम प्रेम से पूछे, और कुछ लोग शायद आपसे गुस्सा से आपको सवाल पूछे, पर आपका जवाब नम्रता और भय के साथ होना चाहिए, क्योंकि जब आप ऐसा करते हैं तो आपके जीवन से वो परमेश्वर यीशु मसीह नजर आते हैं जिसको आपने अपने मनों में पवित्र समझा है। और हमारे जीवन का मकसद क्या है कि कोई जो है यीशु मसीह को जाने हमारे जीवन के जरिए से। क्योंकि हम जिन भी पढ़ाइयों में अब तक आए हैं, जहां तक पहुंचे हैं, हम देखते हैं कि हर एक पढ़ाई में हमने देखा कि एक ही तरीका है जिससे हम अपने भाइयों को जो कि यीशु मसीह में अब तक नहीं है उन तक पहुंच सकते हैं, वो है हमारे जीवन के द्वारा, यीशु मसीह जैसा प्रेमी जीवन के द्वारा। और हम जो है हम उनको जो है यीशु मसीह बताना चाहते हैं, क्योंकि यीशु मसीह प्रेम है और यीशु मसीह उन्हें जो है हमेशा का जीवन देना चाहते हैं। और आइए इसके साथ जो है पहला कुरिन्ती पहला कुरिन्ती उसका 3 का 16 हम पढ़ेंगे। यहाँ इस प्रकार लिखता है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। हम जो है किसके मंदिर है? परमेश्वर के मंदिर है, और परमेश्वर का आत्मा वास करता है। और अब जब आगे हम पढ़ेंगे तो हम इस चीज को और गहराई से देखेंगे। तो इससे पहले कि हम आगे और पढ़ाई में जाए और इन विषयों को और करीबी से देखें, एक जो है कहानी या एक गवाही जो है जो एक एक सेवक जो कि यूरोप में सेवकाई किए, उनके जो है उस जीवन के वर्ष का है जब वो 16 वर्ष के थे। उनका जन्म जो है एक एडवेंटिस्ट परिवार में हुआ, और उनके पिताजी का, आप कहें तो उनके पिताजी का जब बपतिस्मा हुआ, तो ये जो सेवक था जो कि उस समय 16 साल का था, जब ये गवाही को बताई जा रही है कि जब वो 16 साल का था, जो है उसका पिताजी का जब बपतिस्मा हुआ तो वो केवल 9 साल का था। पर जब वो 16 साल का था, उसने जो है कुछ ऐसी गलती की कि जिसके लिए वो बहुत शर्मिंदा था। हम देखते हैं कि हाँ, उसका जन्म जो है एडवेंटिस्ट परिवार में हुआ, पर जो उसका नौजवान के जो उम्र थे, वो जो जवानी के जो उम्र थे, वो जो है कुछ अच्छे नहीं रहे। उसका इच्छा था मन में कि वो नए चीजों को क्या करे, परखे। उसके जो दिल में जो था ये इच्छा, उसने जो है उसको ऐसा कदम में लेकर चला गया कि वो जो है परमेश्वर से दूर हो गया और कलीसिया से भी दूर हो गया। वो बताता है कि एक समय ऐसा था कि वो अपने एक दोस्त के साथ दूसरे दोस्त के घर जाता है, और जब वे लोग वहां पर रात बिताने को थे, जब उसके घर में थे, उनको जो है कहीं से जो है उन्हें जो है कुछ बोतलें मिल जाती है, जो कि नशीले चीजों का वो बोतल था, जो कि उस लड़के का, वो जो दोस्त है उसके दोस्त के जो है दादाजी का था, उनका था। क्योंकि वे नहीं जानते थे कि उनका क्या करे, वो पीते नहीं थे उनके दादाजी, तो उन्होंने जो है उन बोतलों को केवल रखा हुआ था, क्योंकि वो जो है उनके जो सहकर्मी है उन्होंने उन्हें जो है दिया था। क्योंकि अक्सर आप देखें यूरोप देश में देखें, अक्सर जो है बहुत जगह है जब लोग किसी के घरों में जाते हैं तो वो अक्सर जो है भेंट के तौर में जो है ऐसे जो है बोतलें, जो शराब के बोतलें हैं वो लाकर दिया करते थे। पर जो कि वो जो सेवक है, यूरोप का सेवक जो उसका दोस्त था, वो जो है उसका दोस्त का जो दादाजी था, वो जो है जो शराब का सेवन नहीं करते। तो फिर जब इन तीनों को जब ये शराब का बोतल मिला, तो ये जो है उसे पी जाते हैं। और जब ऐसा होता है तो उनका जो है मानसिक संतुलन जो है क्या हो जाता है, बिगड़ जाता है, जिसके कारण जो है वो ऐसे कार्य को करते हैं उस दिन में कि उन्हें जो है जेल में जाना पड़ता है। ये रात की घटना होती है और उनको जो है जेल में जाना पड़ता है। और अब जो है जो पुलिस था, वे कहते हैं कि आपको क्या करना पड़ेगा, अपने घर वालों को कॉल करना पड़ेगा। और ये जो
ये मिशनरी जो कि बाद में हुआ, हम देखते हैं कि ये मिशनरी जो था, जब ये जवान था, जब छोटा था, आप देखेंगे कि ये जो है डर गया। ये डर गया अपने माता पिता को कॉल करने से, क्योंकि शायद कोई भी उसके यहाँ होता तो माता पिता को कॉल करने से क्या होता, घबरा जाता। पर उसने जो है, उसने क्या किया, कॉल की। और वो जो है पुलिस से नहीं डरा, पर उसे जो है अपने माता पिता से क्या था, डर था। हाँ, भले वो इतने जो है दबाव डालने वाले, मारपीट करने वाले माता पिता नहीं थे, फिर भी जो है वो जो है उनकी आदर सम्मान करता था, और जो है जो किया था उसके लिए वो बहुत शर्मिंदा था। और जब वो फोन मिलाता है घर घर में, तो इस ओर जो है ये बहुत शर्मिंदगी के साथ जो है उन घटनाओं को जो है अपने माता पिता को जो है सुनाता है। और इसके बाद हम देखते हैं कि जो दूसरी ओर जो कॉल में थे, वो लोग जो है हैरानी में है। वो हैरानी में है और उन्हें जो है विश्वास ही नहीं हो रहा। और वे जो है आते हैं सवेरे के समय, जब कॉल किया जाता है वो 5 बजे सुबह का समय है। और जब उसके घर वाले जब पुलिस स्टेशन में आते हैं, तो उसका बड़ा भाई आता है। और उसका बड़ा भाई के चेहरे में आप देख सकते हैं कि उसे विश्वास नहीं हो रहा है जो उसके छोटे भाई ने किया। जब वो अपने पिता की ओर अपने नजरों को बढ़ाता है, देखता है, तो उसका पिता भी जो है बड़ा हैरान है, और उसे विश्वास ही नहीं हो रहा है जो उसके बेटे ने कर दिया। पर जब अपनी माँ की ओर देखता है, तो उसकी माँ का जब चेहरा देखता है, तो उसकी माँ के चेहरे में जो है कुछ भी ऐसा आप नहीं देख सकते। उसकी माँ के मन में क्या चल रहा है, वो जो है अपनी माँ के चेहरे को देख के बिल्कुल ही नहीं पढ़ पाता है। और वो जब अपने बड़े भाई को देखता है, अपने माता पिता को देखता है, तो वो जो है कल्पना करने लगता है कि मैं बहुत बड़े मुसीबत में पहुंच चुका हूं। मैं बहुत बड़े मुसीबत में फंस गया हूं। और जब उसकी माँ उसकी करीब बढ़ रही थी, उसकी ओर आ रही थी, तो वो जो है आंख बंद कर लेता है, अपने सांस को रोक लेता है, और बिल्कुल तैयार हो जाता है एक जो है एक बहुत जोर से चांटा को खाने के लिए। और कहता है कि और मैं अपने जीवन का सबसे सबसे बड़ा और सबसे जो है गुस्सा से भरा हुआ चांटा शायद मैं इस दिन को, मैं क्या होने वाला था, मुझे मिलने वाला था। और जब हम इस कहानी को देखते हैं, तो हम देखते हैं कि एक नौजवान लड़का है जो कि अपनी माता को उसकी ओर आते देखता है, तो सोचता है कि वो क्या करेगी, मुझे मारेगी, मुझे जो है जोर से चांटा मारेगी। और हम देखते हैं कि उसकी माता शायद उस मकसद से नहीं आ रही। शायद उसकी माता जो है उसे गले लगाने आ रही थी, और ये कहने आ रही हो कि कुछ नहीं होता, आपने गलती किया, पर हम आपको माफ करते हैं। आप हमारे हम आपसे उतना ही प्रेम करते हैं उस जैसा हम पहले आप करते थे। शायद वो इस मकसद के लिए आ रही थी। पर हम देखते हैं कि ये जो जवान लड़का सोचने लगा कि मेरी माँ जो है मुझे क्या करेगी, मारेगी, और अपने आंखों को भी चांटा खाने के लिए क्या कर लेता है, बंद कर लेता है। और आज हमें सवाल पूछने की जरूरत है कि हम परमेश्वर के विषय में कैसा सोचते हैं। और आप सोचिए कि जो लोग जो जो लोग दुनियावी हैं, आप सोचिए वो लोग परमेश्वर के बारे में क्या सोचते हैं। जो लोग वो जीवन को जीते हैं, जो कि उनका जीवन केवल जो है चीजों में जो है व्यस्त है, आप देखते हैं कि वे जो है क्या सोचते हैं। आप कल्पना कीजिए कि वे जो है क्या सोचते हैं ऐसे परमेश्वर के विषय में। आप सोचिएगा कि जो उपभोक्तावादी है, वो परमेश्वर के बारे में क्या सोचते हैं। अजीजों, जब परमेश्वर हमारे करीब आता है, तो परमेश्वर केवल हमें जो है ग्रहण कर, हमें ये कहने हमारी ओर आता है कि मैं आपको क्षमा करता हूं। हम देखते हैं कि अक्सर लोग जो है परमेश्वर को एक कठोर न्याय की तरह देखते हैं। अक्सर वो परमेश्वर को एक प्रेमी परमेश्वर की तरह नहीं देखते हैं। पर जो परमेश्वर
जो बाइबल का परमेश्वर है वो प्रेमी परमेश्वर है, और वो न्यायी परमेश्वर भी है। पर इससे पहले कि वो न्याय करे आपके ऊपर, वो आपको प्रेम दिखाते हैं, आपको बताना चाहता है कि आपसे वो कितना प्रेम करते हैं। और अजीजों, आज जो हमारे उपभोक्तावादी भाई और बहन, जो लोगों का जीवन केवल इस दुनिया की चीजों में जो है केंद्रित, केवल और होना, आज उन्हें भी जो है हमें प्रेम दिखाने की जरूरत। शायद लोग उन्हें लालची लोग कहते होंगे, लोग शायद उन्हें खुद गर्ज लोग कहते होंगे, यहाँ हमें उन्हें प्रेम दिखाने की जरूरत। आज उनको जो है कुछ अलग अनुभव करने का मौका हमें देने की जरूरत है। यदि आज हम भी उठकर उन्हें कहने लगे कि आप खुदगर्ज लोग हैं, आप जो है किसी के बारे में नहीं सोचते हैं, तो ऐसे में जो है वो कभी भी जो है ऐसे परमेश्वर के बारे में नहीं जान पाएंगे जो प्रेमी है, जो हमें ग्रहण करता है हमारे पापों के बावजूद, जो हमें ग्रहण करता है हमारे गलतियों के बावजूद। और यीशु मसीह हमारे उपभोक्तावादी भाई बहनों से उतना ही प्रेम करते हैं जितना हमसे प्रेम करते हैं। और हमारे भाई बहन उस स्थिति में है, उस उपभोक्तावादी जीवन में है, तो कारण ये है कि उन्होंने जो है वो जीवन को, यीशु मसीह के जीवन को, यीशु मसीह को जाना ही नहीं। और यदि वो एक बार यीशु मसीह को जान लेते हैं, तो वो जो है एक नए सृष्टि हो जाएंगे। वो जैसे हैं वो वैसे बिल्कुल ही नहीं रहे। तो आइए हम देखना चाहेंगे कि इस स्थिति में ऐसे लोग जो कि हमारे शहरों में अक्सर हम देखते हैं, कि ऐसे में हम इन्हें किस प्रकार से जो है जीत सकते हैं, किस प्रकार से हम यीशु मसीह का प्रकाश तक पहुंचा सकते हैं। तो इससे पहले कि हम समझे कि किस प्रकार जो है हम कर सकते हैं ये चीज को, हमें समझना जरूरी है कि जो कलीसिया है उसका मकसद क्या है। तो आइए हम बाइबल में जाएंगे और हम देखेंगे कि जो मंदिर है उसका जो है क्या मकसद है और क्या उद्देश्य है। जो मंदिर है उसका क्या जो है प्रतीक जो है वो क्या है, जो उसको हम परखना चाहेंगे, उसका समझना चाहेंगे। जब हम वचन में मंदिर या पवित्र स्थान सुनते हैं, तो उससे जो है हमें बाइबल क्या सिखाती है। तो आइए हम इस चीज को हम समझना चाहेंगे। तो यदि आप देखें निर्गमन उसका 25 का, वहां वचन कहता है कि उनसे कहो कि वो मेरे लिए पवित्र स्थान बनाए, ताकि मैं उनके बीच में क्या करूं, मैं उनके बीच में निवास करूं। परमेश्वर कहते हैं कि क्या करो, मेरे लिए पवित्र स्थान बनाओ, और मैं क्या करूंगा, आपके बीच में निवास करूंगा। और ये जो पवित्र स्थान है, हम जानते हैं कि पवित्र स्थान बिल्कुल जो है वो स्वर्गीय पवित्र स्थान का क्या था, एक नमूना था। इस नमूना, जो ये नक्शा जो है परमेश्वर ने मूसा को दिखाया, और मूसा ने जो है उस नमूने के अनुसार जो है उस पवित्र स्थान को बनाया। और ये पवित्र स्थान जो है उद्धार के सच्चाई को जो है सिखाने के लिए एक नमूना बना। इस पवित्र स्थान के जरिए से लोग जो है ये जान सकते थे, सीख सकते थे कि जो जो दुख है, जो बुराई है, उसका एक अंत होगा। जो अन्याय चलता आ रहा है उसका एक अंत होगा। और अंत में जो है एक ऐसा लोग होंगे, एक ऐसा जगह होगा जहां अनंत खुशी के साथ जो है लोग क्या करेंगे, रहने लगेंगे। पर यदि आप देखें, ये जो पवित्र स्थान जिसको परमेश्वर ने अपने लोगों को आज्ञा दिया था बनाने के लिए, उसका एक मकसद था, वो ये कि परमेश्वर अपने लोगों के बीच में निवास करे। परमेश्वर ने मूसा से कहा कि आप कहिए लोगों से कि वो मेरे लिए पवित्र स्थान बनाए, क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों के बीच में रहना चाहता था। परमेश्वर चाहता था कि जहां उसके लोग रहते थे उनके बीच में भी वो क्या रहे, उपस्थित रहे। और हम देखते हैं कि सिकायना जो है जो है उस पवित्र मंदिर में आया,
और हम देखते हैं कि परमेश्वर जो है अपने लोगों के बीच में रह रहे थे। तो हम देखते हैं कि पवित्र स्थान या मंदिर का मकसद क्या है, कि परमेश्वर अपने लोगों के बीच में रहे। आइए हम मती उसका 1 का 23 हम देखना चाहेंगे, वहां वचन क्या कहता है। वचन इस प्रकार कहता है कि देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ यह है परमेश्वर हमारे साथ है। हम देखते हैं कि आप उस नाम में ही देख सकते हैं उस पवित्र स्थान के सच्चाई को। हम देखते हैं कि जिस प्रकार से मत्ती कहता है कि एक कुंवारी जो है गर्भवती होगी और एक पुत्र को जनेगी, और हम देखते हैं कि उस पुत्र का नाम यीशु मसीह, इम्मानुएल, इसका मतलब कि परमेश्वर अपने लोगों के बीच में। और हम देखते हैं कि परमेश्वर यीशु मसीह वो खुद परमेश्वर थे, पर हम सबको बचाने के लिए वो हमारे बीच में आए। हम जैसे रहे, पर हम जैसे उन्होंने पाप बिल्कुल ही नहीं किया। आप देखते हैं परमेश्वर का इच्छा अपने लोगों के बीच में रहने का। आप देख रहे हैं परमेश्वर किस तरीके से एक करीबी रिश्ता में जो है अपने लोगों के साथ क्या करना चाहते हैं, रहना चाहते हैं। यदि आप यूहन्ना उसका 2 का 19 और 20 को देखें, यहाँ पर जो है एक बहुत एक सुंदर वाक्य हमारे सामने जो है यीशु मसीह पेश करते हैं। यूहन्ना उसका 2 का 19 और 20, यहाँ पर इस प्रकार वचन कहता है, यीशु ने उनको उत्तर दिया कि इस मंदिर को ढा दो और मैं उसे 3 दिन में खड़ा करूंगा। यहूदियों ने कहा, इस मंदिर के बनाने में 82 वर्ष, 42 वर्ष लगे हैं, और क्या तू उसे 3 दिन में खड़ा कर देगा? तो हम देखते हैं कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 86 जो आप देख रहे हैं, 86 वर्ष लगे, जो यहूदी लोग कहते हैं, और आप कह रहे हैं कि आप 3 दिन में क्या कर देंगे, उसे खड़ा कर देंगे। 21 इस प्रकार लिखता है, परंतु उसने अपने देह के मंदिर के विषय में कहा था। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह जब यहाँ पर यहूदी लोगों से बात कर रहे थे, तो यहूदी लोगों को यीशु मसीह कह रहे थे कि जो ये जो मंदिर जो है जो ढा दो, ताकि मैं 3 दिन में इसे क्या करूंगा, मैं दोबारा खड़ा करूंगा। और किसके विषय में वो बात कर रहे थे? वो अपने शरीर के विषय में बात कर रहे थे, क्योंकि हम जानते हैं वचन बताती है कि परमेश्वर का आत्मा जो है यीशु मसीह में था। परमेश्वर के आत्मा ने यीशु मसीह को क्या किया? अभिषेक किया। और जैसा पहला कुरिन्थी उसका 3 का 16 बताता है कि हम क्या है, हम परमेश्वर की मंदिर है, और पवित्र आत्मा हम पर क्या करता है, वास करता है। आइए हम दोबारा से पहला कुरिन्थी उसका 3 का 16 को हम पढ़ना चाहेंगे। यहाँ वचन इस प्रकार लिखता है, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। और हम देखते हैं कि परमेश्वर जो है हम में वास करता है। परमेश्वर जो है पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे दिलों में हमारे दिलों में क्या करता है, वो वास करता है। हम परमेश्वर की क्या है, हम मंदिर है। आप और मैं जो है परमेश्वर के क्या है, मंदिर है। यदि आप इन आयतों को एक एक कर कर देखें, आप देखिए कि परमेश्वर जो है हमसे करीब से करीब से करीब रिश्ता जो है हर एक दिन रखना चाहते हैं। वो हमारे साथ एक गहरे रिश्ते में बंधना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि वो हमारे से करीब जो है वो आते चले जाए। उदाहरण के लिए आप जो है वो पवित्र स्थान के विषय में देखते हैं कि उससे पहले यदि आप देखिए यीशु मसीह जो थे उस बादल में थे, दिन में और रात में। और इससे पहले यदि आप देखें तो वो जो है बादल से पहले जो है बादल के द्वारा अपने लोगों का मार्गदर्शन कर रहे थे। फिर हम देखते हैं कि बादल से वो जो है पहाड़ में सिनाई पर्वत में आते हैं, और फिर सिनाई पर्वत से उनसे कहते हैं कि आप मेरे लिए पवित्र स्थान बनाए, ताकि मैं आपके बीच में
वास करो। और हम देखते हैं कि परमेश्वर खुद नए नियम में हम देखते हैं कि यीशु मसीह में जो है वो हमारे बीच में वास करते हैं। और अब जो है उससे और करीब रिश्ता आप देख सकते हैं कि वो हमारे दिलों में, हमारे जो ये शरीर जो कि परमेश्वर का मंदिर है उसमें क्या करते हैं, वास करना चाहते हैं। आप देखिए कि वो हमारे साथ एक बहुत करीबी और गहरे रिश्ते में वो बंधे रहना चाहते हैं। हमारे साथ जो है वो रिश्ते में जितना और करीबी हो सके वो जो है वो आना चाहते हैं। और यदि आप देखें तो परमेश्वर का जो है ये करीबी, परमेश्वर चाहते हैं, उस समय की इंतजार कर रहे हैं जब उन्हें उनके साथ जो है ऐसे बातचीत करेंगे, उन्हें सुन पाएंगे और उनसे जो है हमें बात करने के लिए आंखों को बंद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इन आयतों से हम कुछ सीख को सीखते हैं और वो ये है कि सबसे पहला कदम लेने वाला कौन है? परमेश्वर। परमेश्वर ही पहला कदम लेता है। और परमेश्वर जो है मनुष्यों के करीब आना चाहता है, उनके करीब रहना चाहता है। और हम देखते हैं कि जैसे प्रेरितों का काम उसका 17 का 24 कहता है कि जो मंदिर जो है वो परमेश्वर को नहीं समा सकते। जो पत्थर है वो परमेश्वर को एक घेरे में नहीं रख सकते। उसकी मौजूदगी जो है उस पत्थर के बिल्डिंग में नहीं है, पर उसकी मौजूदगी जो है क्या है, परमेश्वर के लोगों के क्या है, बीच में है। तो हम देखते हैं कि परमेश्वर जो है हमारे से जो है एक करीबी रिश्ता बांधे रखना चाहता है। यदि आप प्रकाशित वाक्य 21 का 22 देखें तो वहां पर आप देखते हैं कि परमेश्वर का मंदिर क्या है, अपने लोगों के बीच में है और वो अपने लोगों के साथ युगाना युग तक क्या करेंगे, वो वास करेंगे। आप देखिए परमेश्वर की इच्छा हम सब के साथ एक करीब रिश्ता को बांधे रखने की। आप देखिए वो कितने करीबी रूप से हमारे साथ जो है वो रिश्ता बांध कर रखना चाहते हैं। और अजीजों केवल हमारे साथ ही नहीं, उन भाई बहनों के साथ जो जो है इस दुनिया के अंधकार के कारण जो है वो उन जगहों पर है जहां शायद हम भी एक समय में थे। और परमेश्वर की इच्छा ये करीबी रिश्ता का केवल हमारे साथ नहीं, पर उनके साथ भी है। तो अब हमने देखा कि जो बाइबल में जो मंदिर जो है, मंदिर का मकसद जो है क्या है कि वो हमारे साथ क्या है, एक करीब रिश्ता बांधना चाहता है। हमने देखा कि मंदिर जो है एक परमेश्वर का निवास था, मतलब वो हमारे साथ रहना चाहता। परमेश्वर की इच्छा जो है क्या है कि वो हमारे साथ रहे। और जब परमेश्वर हमारे साथ रहते हैं तो उनका जो है एक मकसद भी हमारे जीवन से पूरा होता है। मंदिर का मकसद हमने बाइबल से देखा कि वो हमारे साथ क्या है, रहना चाहते हैं। व्यक्तिगत रूप से जो है वो हमारे बीच में क्या करना चाहते हैं, निवास करना चाहते हैं। तो आइए अब दोबारा बाइबल में जाएंगे और हम जो है देखना चाहेंगे और उस स्वरूप को और उस मकसद को, कलीसिया का। हम जो है बाइबल में जाते हुए कलीसिया का स्वरूप और उसके मकसद को हम देखना चाहेंगे। यदि आप प्रेरितों का काम जो कि बहन एलन व्हाइट लिखते हैं उसका पेज नंबर 9 में जाए, पन्ना नंबर 9 में यदि आप देखें, वहां इस प्रकार लिखता है कि कलीसिया परमेश्वर की नियुक्त की हुई, कहता है कि कलीसिया जो है परमेश्वर की नियुक्त की हुई साधन है उद्धार के लिए, लोगों के उद्धार के लिए। बहन एलन व्हाइट बहुत सुंदर तरीके से कहती है कि परमेश्वर का कलीसिया, जो कलीसिया जो है वो परमेश्वर की अ, साधन, एक एक चुनी हुई साधन है जिससे लोगों का उद्धार हो सके। और ये जो है स्थापित किया गया था ताकि लोगों की सेवकाई हो। इसकी जो है आयोजन किया गया था, इसको संगठित किया गया था ताकि लोगों का सेवकाई हो। और इसका जो मिशन, इसका जो उद्देश्य है कि सुसमाचार जो है जगत तक प्रचार किया जाए। जिस मकसद से कलीसिया को स्थापित किया गया था, जिस मकसद से
कलीसिया की शुरुआत हुई थी वो क्या था? सुसमाचार का प्रचार जगत के अंत तक। तो अब आप देख सकते हैं कि एक कलीसिया का मकसद क्या है। एक कलीसिया का एक मकसद, बड़ा मकसद क्या है? एक कलीसिया का भूमिका क्या है? कलीसिया का भूमिका क्या है? सुसमाचार को जगत में प्रचार करना, परमेश्वर के प्रेम को जगत में प्रचार करना। यीशु मसीह आ रहे हैं, इस सच्चाई को जगत में प्रचार करना ये कलीसिया का एक भूमिका है, उसका एक कर्तव्य है। यदि आप यूनानी भाषा देखें, जिससे जो है कलीसिया जो है अनुवाद किया जाता है अंग्रेजी में चर्च, यदि आप उस शब्द को देखें और यदि उस शब्द की पढ़ाई करें, उसका मतलब कि एक समुदाय के लोग जो कि बाहरी और केंद्रित लोग हैं। इसका मतलब एक समुदाय के लोग, जो लोग जो है खुद का त्याग करते हैं और लोगों के बारे में विचार करते हैं। जो मूल भाषा जहां से हमें जो ये शब्द कलीसिया मिलता है, यदि उसकी आप पढ़ाई करें, इसका मतलब एक समुदाय के लोग, जो लोग खुद ही का त्याग करते हैं और दूसरों के विषय में सोचते हैं। और दूसरों के विषय में क्यों सोचते हैं? क्योंकि वो उससे प्रेम करते हैं। पर हम अक्सर देखते हैं कि जब एक कलीसिया या एक सब चर्च को सुनते हैं, सबसे पहला जो है दुख की बात है, सबसे पहला जो हमारे जहन में विचार आता है या हमारे हमारे आंखों के सामने जो तस्वीर आता है वो क्या है? बिल्डिंग, वो पत्थरें। पर यदि हम देखें तो यहाँ पर जो है, जब कलीसिया, जब शब्द इस्तेमाल किया जा रहा है, इसका मतलब है कुछ लोग, विश्वासी भाई बहन, जो लोग खुद का त्याग करते हैं और दूसरों तक जो है परमेश्वर का प्रेम को पहुंचाते हैं। और यदि आप देखें तो हमारे जो दुनियावी भाई बहन, जो लोग शैतान के उस अंधकार में खोए हुए हैं, वो जो है ऐसे कलीसिया के बिल्डिंग को देखते हैं, चर्च बिल्डिंग को देखते हैं, पर उसको जो है एक सही नजरिए से वो लोग नहीं देखते हैं। उसे एक ऐसा जगह देखते हैं जहां से जो है लोगों के ऊपर दबाव डाला जाता है, जहां पर जो है ताकत का गलत उपयोग किया जा रहा है, जहां पर न्याय नहीं हो रहा है। और अजीजों, कलीसिया जो है, वचन बताती है कि कलीसिया क्या है? एक समुदाय के लोग, जो लोग दूसरों के विषय में सोचते हैं, किसी को सताने वाले ये लोग नहीं। और कलीसिया का मकसद क्या है? सुसमाचार का प्रचार करना, उद्धार के सच्चाई को लोगों तक क्या करना? पहुंचाना। ये कलीसिया का क्या है? एक मात्र मकसद है। तो कलीसिया कौन है? चर्च कौन है? चर्च, ये कलीसिया क्या है? ये लोग हैं। चर्च आप, कलीसिया आप है, कलीसिया मैं हूं। ये कोई बिल्डिंग नहीं, ये आप और मैं है। और जैसे हम पढ़ रहे हैं कि कलीसिया का मकसद क्या है? सुसमाचार प्रचार करना। मतलब आपका मकसद क्या हो जाता है? आपका मकसद है सुसमाचार को प्रचार करना। पर सवाल ये आता है कि क्या आप सुसमाचार का प्रचार कर रहे हैं? नहीं। अजीजों, आज दुनिया को एक प्रेम और प्रेमी ईसाई की जरूरत। आज दुनिया को जो है उम्मीद और भरोसा की जरूरत है। और जब तक जो है हम इस सच्चाई को, उम्मीद और भरोसे के संदेश को उन तक नहीं ले जाए, तो उस उम्मीद और भरोसे को वो कभी भी प्राप्त नहीं कर। और यदि आप बाइबल में जाए और यदि आप पढ़े, जैसे पहला पतरस 2:9 हो गया, आप यदि वहां पढ़े और वहां पर वचन जो है, और यदि आप पुराने नियम में उस पे निर्गमन 19:6 पढ़े, तो ये दोनों आयत जो है परमेश्वर के लोगों को याजकों का समाज कह के संबोधित करते हैं। और याजकों का कार्य क्या है? याजकों का कार्य है कि वे जो है लोगों का ध्यान परमेश्वर यीशु मसीह की ओर क्या करे? लेकर जाए। उनका मकसद क्या है? कि वो लोगों का ध्यान को जो है
दुनिया से हटाकर, दुनिया की चीजों से हटाकर परमेश्वर यीशु मसीह की ओर करे, जिनके द्वारा जो है हमें हमेशा का जीवन प्राप्त होता है। और अजीजों, वो याजकों के समाज आप और मैं हूं। और क्या हम उन याजकों के जैसा कार्य कर रहे हैं कि नहीं? क्या हम लोगों का जो ध्यान है यीशु मसीह की ओर केंद्रित ले जा रहे हैं या क्या हम यीशु मसीह की प्रतिमा है कि नहीं, ये हमें जो है एक सवाल पूछने की जरूरत है। क्या हम यीशु मसीह की प्रतिमा है कि नहीं? क्या हम यीशु मसीह को लोगों के सामने प्रकाशित कर रहे हैं? अजीजों, कलीसिया एक उद्धार का एक उद्धार का रास्ता है। कलीसिया जो है एक उद्धार का जो है एक रास्ता है, एक साधन। कलीसिया का मकसद है सेवकाई करना। कलीसिया का एक उद्देश्य है, वो है सुसमाचार का प्रचार करना। कलीसिया क्या है? वे लोग जो लोग लोगों के जीवन में क्या लाते हैं? बदलाव। अजीजों, ये है कलीसिया। हमें जो है, जब हम अपने आप को कहते हैं कि हम जो है चर्च मेंबर्स हैं, हम जब कलीसिया है, तो हम क्या कह रहे हैं? हम वो लोग हैं जो सुसमाचार का प्रचार, हम वो लोग हैं जो लोगों के उद्धार के लिए हम जो है अपने जीवन को हमने सौंप दिया है। और यदि आप अपने आप को कलीसिया का मेंबर कहते हैं, यदि आप चर्च मेंबर कहते हैं, और यदि आप लोगों के उद्धार के लिए कार्य नहीं कर रहे, यदि आप लोगों के सेवा में नहीं लगे हुए हैं, यदि आप सुसमाचार जो प्रेम का संदेश है उसे नहीं प्रचार कर रहे हैं, तो आप जो है एक कलीसिया के मेंबर नहीं। क्योंकि आप जो है कलीसिया का जो परिभाषा है उसको जो है आप पूरा ही नहीं कर रहे। अजीजों, आज लोग उस प्रेम के संदेश को तरस रहे। जो भाई हमारे, जो भाई उस उस दुनिया में है, हम देखते हैं कि वे लोग जो है बाइबल नहीं पढ़ते हैं। आप देखेंगे जो उपभोक्तावादी लोग हैं, उनके यहाँ जो है बाइबल पढ़ने का समय नहीं है। वो जो है अपने दौड़ में लगे हुए हैं, पर हम उनके लिए जो है हम बाइबल है। हमारे जीवन के तौर तरीके, जीने का तरीका पन्ना है जिसको वो क्या करते हैं? पढ़ते हैं। पर जब हम एक सही बाइबल बनेंगे, सच्चा बाइबल बनेंगे, हम एक सही पन्ना उनके जीवन के लिए बनेंगे, तो वो यीशु मसीह को देखेंगे और यीशु मसीह को जानेंगे। वे ऐसे लोग हैं जो लोग परमेश्वर पर नहीं विश्वास करते। वे ऐसे लोग हैं जो केवल उनका ध्यान जो है जितना धन संपत्ति है उसी में है। बहुत कम होंगे उनमें से जो परमेश्वर में वाकई में विश्वास करते। और यदि आप ऐसे भाई बहनों तक पहुंचना चाहते हैं, तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपका जीवन एक बाइबल, आपका जीवन यीशु मसीह, आपका जीवन का पन्ना किसी के लिए यीशु मसीह तक आने का, लौटने का कारण हो सके। अजीजों, जैसे हम वो कहानी को देख कि वो माँ जो है अपनी बेटी की ओर बढ़ती चली जा रही, और जो बेटा है वो सोचता है कि आज तो मेरे ऊपर जो है पहाड़ टूट पड़ा है। पर जब वो उसके करीब आती है तो उसे मारती नहीं, उसे फटकारती नहीं है, पर उसे जो है जोर से कसकर जो है गले। और वो माँ चाहती तो उसे जो है मार सकती थी, पीट सकती थी, और उसे जो है कोई रोकता नहीं, कोई मना नहीं करता। पर हम देखते हैं कि उसे गले लगा, और जब उसे तेज से, जोर से एक लंबा गला लगाती है, तो हम देखते हैं कि जो है दोनों की आंखों में आंसू की एक दर्द नजर आता, प्रेम की लहर नजर आती। और जब ऐसा होता है तो उसे जो है यीशु मसीह का प्रेम, जो कि उसकी माँ के प्रेम से कई गुना ऊंचा पड़ा। जब उसकी माँ ने उसे गले लगाया, तो उसे जो है परमेश्वर का
शब्द सुनाई देने जैसे देने लगने लगा, जैसे लगा कि सब चीज ठीक हो जाएगा, आपको क्षमा करता हूं। उसे जो है ऐसे सब जो है सुनाई देने लगे कि परमेश्वर उससे कह रहे। अजीजों, आज हमारे उपभोक्तावादी भाई बहनों को इसी रीति से जोर से जो हमें प्रेम से गले लगाने की आवश्यकता है। उनके ऊपर जो है ये इस प्रकार के लोग हैं, उस प्रकार के लोग हैं, हमें जो है दुनिया के लोगों जैसे उनके ऊपर नहीं कहना है, क्योंकि हर एक जन उनको जो है ऐसा कहता है। वो भी प्रेम के तलाश में, वो भी यीशु मसीह के तलाश में। आइए हम जो है उनके ऊपर जो है कोई ऐसा बातें ना कहें जो कि शायद उनका वर्णन नहीं कर। आइए उनके तक हम यीशु मसीह के प्रेम को लेकर आइए हम महान दयालु जीवित पिता परमेश्वर को आपका धन्यवाद करें आज के पढ़ाई, आज के संदेश की। आप कृपया करके हमारी मदद सहायता कीजिए, वाही कीजिए, और आप ही हमारा सहायता कीजिए कि हम हर एक लोगों तक वचन की सच्चाई को पेश करने में अपने सामर्थ्य में हम कुछ भी नहीं कर सकते, पर आप में हम हर एक चीजों को कर सकते। कृपया करके आप इन संदेशों को आशीषित कीजिए और इन संदेशों को कई लोगों को आप तक लेकर। हम प्रार्थना करना चाहते हैं, हम हमारे उपभोग भाई बहनों के आप उन्हें कृपया करके अपने पास लेके आइए, अपनी ओर लेकर। धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप उसके योग्य हैं। हम अपने जीवन को आपके हाथों में सौंपते हैं। इस विनती को आपके प्यारे उद्धार प्रभु यीशु मसीह के नाम से